मुझे फॉल्स और के मतलब फर्जी क्रेडिट लेने की आदत नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि सरकार के खिलाफ एक वेव है, निराशा है नौजवानों में, किसानों में, देश का हर नागरिक मेजॉरिटी में दुखी है और उसका समर्थन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शायद 4 तारीख को इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं 6वें चरण के मतदान से पहले लगातार पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र जौनपुर और आजमगढ़ सीट पर है। हॉट सीट बन चुकी है और आपको बता दें, आजमगढ़ पे बीते दिन आपने देखा जो रोड शो था, रोड शो में एक हुजूम सा उमड़ आया था। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय गुड्डू जमाली साहब हैं। गुड्डू जमाली साहब के बारे में बता दूं तो पहले तो बसपा में थे, लेकिन बसपा के बाद जब से समाजवादी पार्टी के साथ में आए हैं, एक तरफ से क्लियर हो गया कि समाजवादी पार्टी के पास इस बार आजमगढ़ की सीट जाने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए हम बात करेंगे। जमाली साहब, बात करें पब्लिक का तो खुल करके सपोर्ट आपके पास है और आपने जैसे ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी उसके बाद से लगभग 1.5 से 2 लाख वोट लेकर के आए, इस तरीके के लोग बात करने लगे। नहीं, देखिए, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहूँगा। चलिए, मैं तो अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है, अगर कोई भी जनाधार है, मैं उसके बारे में नंबर्स की बात नहीं करता। तो जाहिर है कि वो तो अब हम लोग, हमारी निष्ठा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के लिए है। मगर उसके एक और भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आज जनता में एक वेव है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। जो आप कल की बात कर रहे हैं या उससे पहले की जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, सच्चाई ये है कि जनता अपने आप ही सड़कों पर उतर रही है इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए। कहीं न कहीं मौजूदा सरकार से वो निराश है। लेकिन आपके आने के बाद, आप जब समाजवादी पार्टी के साथ में आने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे में खौफ ज़रूर आ गया था कि अब क्या होगा आने वाले समय में, वो दिखने लगा है धीरे धीरे। नहीं, फिर मैं कहूँगा कि इस पर मैं कोई बहुत कमेंट नहीं करना चाहता। मैं अपने बारे में क्या मैं अपनी बात कहूँ, कुछ कहूँ तो ये लगता है कि अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर रहा हूँ। मैं एक प्लेन शब्द में कह रहा हूँ कि देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं, मैं एक मामूली आदमी हूँ। ठीक है, मेरा ज़िला है, लोग बाग हमसे बहुत प्यार भी करते हैं, मैं उनका बहुत एहसानमंद भी हूँ। मैं पार्टी में जब पार्टी का हिस्सा हूँ, चाहे मेरे पास 1 वोट है या 1 लाख है, 1.5 लाख है, व्हाट एवर इट इज़, मैं नंबर्स की बात नहीं करता। तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी को समर्पित है। एक बात और करें, पब्लिक बात करती है कि आप नेता हैं, कुछ पब्लिक बात करती है कि सोशल एक्टिविस्ट है। तो आप क्या मानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर पॉलिटिशियन? क्योंकि काफ़ी सरल स्वभाव के आप रहते हैं, पब्लिक भी इस चीज़ को जानना चाहती है। नहीं, मैं पहले तो एक सोशल एक्टिविस्ट ही हूँ, बाद में मैं नेता आप कह सकते हैं, वो भी अच्छा नेता नहीं हूँ ये भी बता दूँ। मगर मैं, सही बात है कि सोशली लोगों के साथ काम करने में मुझे अच्छा लगता है। मेरा मानना है ईश्वर ने एक ज़िंदगी दिया है, जो आया है उसे जाना है। कुछ अच्छा काम करके जाएंगे तो लोग बाद में भी आपका नाम अच्छे से इज्जत से लेंगे। आप ग्राउंड पर भी रहे, पब्लिक के बीच में लगातार टच में रहते हैं। आजमगढ़ के अगर मुद्दे माने तो 2022 में जब आपने चुनाव लड़ा था, उस समय भी आप हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, यहाँ पे हॉस्पिटल की नीड है, आप उस पर लगातार उस पर अग्रसर रहे। 1.5 साल का जो समय था वो निरहुआ को दिया गया। इस ड्यूरेशन में भी पब्लिक बात कर रही, जो चाहती थी वो नहीं हुआ। आगे क्या देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए और अभी क्या नीड है, करंट नीड आजमगढ़ की जनता की? देखिए, अगर मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं आपको, तो ये तो इतना मतलब एक्यूट नीड है, नीड नहीं एक्यूट नीड है, जिसको कहा था ना बहुत ज़्यादा। अब मैं तो, हम लोग भाई, मैं MLA भी रहा हूँ यहाँ पे और 2 बार पार्लियामेंट भी लड़ चुका हूँ। तो मैं तो जानता हूँ, हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे पास लोग आते हैं, साहब बीमार हैं, लखनऊ जा रहे हैं, PGI जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, बेड नहीं मिलते। मतलब इतनी शॉर्टेज है कि वो 2-2 दिन, 4-4 दिन पड़े रहते हैं ज़मीनों पे, उनको बेड नहीं मिलते। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो माननीय नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक PGI बनाया, बहुत शानदार बिल्डिंग खड़ी हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली अब मौजूदा सरकार उस पर बहुत ध्यान नहीं देती है। तो बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है वो, और सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर अब बिल्डिंग से तो खाली हॉस्पिटल चलेगा नहीं, उसमें प्रॉपर डॉक्टर चाहिए,
और जितनी भी सुविधाएं हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह मेरा ख्याल है, लेकिन वहाँ स्टाफ की बहुत कमी रहती है, अच्छे डॉक्टर्स ही नहीं रहना चाहते। तो मैं तो वो पीजीआई भी प्रॉपर सरकार उसको ध्यान दे और इफ़ेक्टिव तरीके से, जैसे लखनऊ वगैरह में चलता है उस तरह से चलाए, और उसके बाद भी एक आध हॉस्पिटल की और बड़े लेवल पे ज़रूरत है। बड़ा ज़िला है ना, आजमगढ़ कोई छोटा ज़िला तो है नहीं। देखिए 10 विधानसभाएँ हैं, खाली एक लोकसभा नहीं, यहाँ 2 है, आजमगढ़ सदर और लालगंज। तो उसको देखते हुए हम तो हमेशा इस बात को बहुत कहते भी हैं, और हमारी भी ज़िंदगी का एक लक्ष्य है कि अगर ऊपर वाले ने मौका दिया, मैं ट्राई करता रहता हूँ हमेशा, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए और बड़े हॉस्पिटल और बनने चाहिए। हालांकि बहुत से हमारे डॉक्टर भाई जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो लोग भी एफर्ट करते रहते हैं अपने अपने लेवल पे, हॉस्पिटल्स भी बने, ये बने, बट इवन दो अभी बहुत शॉर्टेज है इसकी। एक बात और करें, आप लगातार रूट लेवल पे रहे पब्लिक के बीच में, पब्लिक की तमाम सारी बातें आपके पास आती रही। हॉस्पिटल तो एक मुद्दा हो गया, यहाँ पर आपने जो पास्ट अगर पॉलिटिक्स की बात की तो दलित बिरादरी जो रहती है उसके जो रूट कॉजेज़ रहे वो आप तक रहे। अभी अगर बात की जाए, अभी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो धीरे धीरे मुजफ्फरनगर, आपने खेड़ा गांव से देखा किस तरीके से चेंज होता गया, ठाकुरों ने विरोध किया। अभी राजा भैया की बात की जाए, अमित शाह आते हैं उनके पास, राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दिया। तो ये जो धीरे धीरे जो सिनेरियो जो चेंज होता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे ठाकुर बिरादरी को लेकर के, और यहाँ पर जो रूट लेवल पर जो आपने वर्क किया उसको लेकर? देखिए, जैसे आपने जिक्र किया अभी राजा भैया जी की, तो मैं सही बात यह कि बहुत तो मैं नहीं जानता कि उनकी किससे क्या बात हुई, उन सब चीज़ों पे तो मैं नहीं, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ये ज़रूर मैं फिर दोबारा कहूँगा, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अब अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे आने से सब बदल गया है यहाँ पे, तो वो भी गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। और मुझे फॉल्स और के मतलब फर्जी क्रेडिट लेने की आदत नहीं है जी। मैं फिर कहूँगा कि सरकार के ख़िलाफ़ एक वेव है, निराशा है नौजवानों में, किसानों में, गरीब लोगों में, अपर कास्ट में, और फिर उसी का ये जो आप अभी जिक्र किया जैसे माननीय राजा भैया जी का, तो हम लोग तो सदन में रहे, मैं जानता हूँ उनका एक प्रभाव है जी, और उनका एक आने का या समर्थन देने का एक मतलब है, ऐसा नहीं है। और ये उसको एक कहते ना कि उसी का एक एविडेंस है। जो निराशा है कहीं ना कहीं अब वो लोगों में जो पहले दबी हुई थी, अब वो खुल के सामने आ रही है, क्योंकि जो कमिटमेंट सरकार ने किए, उन लोगों को लगता है यार कि हमको सिर्फ बातें ही मिली और कुछ नहीं मिला। नौजवान बहुत बुरी तरह से निराश है, हर समाज निराश है, उसी में हमारा अपर कास्ट हिंदू भाई भी निराश है। करणी सेना ने एक तरीके से खुला विरोध कर दिया। वो ठाकुर जो 2014 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चले, 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें भी झंडा लेकर चले, इवन विधानसभा चुनाव में भी। और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो महिलाओं के सम्मान की लगातार बात करते रहे, कहते रहे कि मैं आरएसएस का कट्टर समर्थक रहा, और इस तरीके की गतिविधियाँ हुई। तो अगर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो क्या फ़ायदा दिखता है? और दूसरी अगर बात की जाए तो ये जो घटनाएँ जो लगातार हो रही है, इवन भाषण की बात कर ले, प्रधानमंत्री मोदी जी की ही बात करें, लगातार पहले चरण से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कभी बात कर लेते हैं, बात करते हैं भैंसों को लेकर के, कभी मंगलसूत्र की बात हो रही है, इस तरीके की बातें। तो क्या भाषा शैली पर क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत आदरणीय हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो मैं बहुत उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना, इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा पद है उनका, देश के राजा है ना। जब एक बार आदमी इन पदों पे पहुंच जाता है तो ठीक है, दल अपनी जगह पे होता है, दल का अपना आप प्रचार करिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि देश का हर नागरिक आपका है। तो भाषा ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि किसी भी समुदाय विशेष, जात विशेष को उससे हर्ट ना हो। ये और वो आपकी गरिमा के, पद की गरिमा के अनुरूप भी होना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं कहना चाहता। आप समाज में घूम के देखिए कि क्या लोग उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। 400 पार का भी नारा लगातार लगता रहा, लेकिन इस समय एडवर्टीजमेंट्स की बात की जाए, जो सोशल मीडिया पर चलते हैं वो 400 पार के नारे वाले नहीं आ रहे हैं, और ना ही मंच से बोले जाते हैं। इसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि आप भी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रहे हैं, काफ़ी सारी बातें होती होंगी, इस पर क्या चर्चा होती है? नहीं, देखिए, मैं एक बहुत शॉर्ट में और प्लेन लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, समाज का हर तबका, किसी भी कास्ट का आदमी हो, चाहे वो हमारा एससी भाई हो, चाहे वो हमारा अपर कास्ट हिंदू भाई हो, वाट एवर इट इज़, चाहे वो कोई ब्राह्मण समाज से है, क्षत्रिय समाज से है, हमारे और भी दूसरे समाज आते हैं उसमें,
या मैं एक प्लेन बात कर रहा हूँ, देश का हर नागरिक मेजॉरिटी में दुखी है और उसका समर्थन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शायद 4 तारीख को इसका रिज़ल्ट भी सामने आ जाएगा। आप आज भी मायावती जी का सम्मान करते जैसे पहले करते रहे। बात होती है पार्टी छोड़ने को लेकर के, तो वो क्या कॉजेज़ थे? लोग हमेशा से जानना चाहते हैं, जो आपको भी जानते हैं वो भी जानना चाहते हैं, आपके समर्थक भी। अचानक से क्या कॉज हो गई जो छोड़ दिया था बसपा आपने? देखिए, जो मैं कहता हूँ उस पर मैं आज भी दोहरा देता हूँ। माननीय बहन जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और मुझे ज़रा भी कहने में हिचक नहीं है कि मैं एक सरल आदमी, राजनीति में मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, मेरे 7 पुश्तों में कोई नेता नहीं था, ना इलेक्शन लड़ा। मेरे फादर तो एडवोकेट थे और मैं बसपा में आया, कुछ लोगों के ने मुझे कहा और मैं उसमें गया और एट रैंडम मुझे टिकट मिला। मैं 22-25 दिन में एमएलए हुआ, जीत करके 12 की बात कर रहा हूँ। और ये भी बहन जी का मुझ पर एक एहसान ही है। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कहता हूँ कि मैं उनके बहुत करीब रहा, बड़ा मेरा विश्वास का रिश्ता भी रहा, बहुत सम्मान भी दिया उन्होंने। लेकिन आज की परिस्थितियाँ अलग थी। मैंने कहा ना कि मैं नेता बाद में हूँ, पहले एक एक्टिविस्ट हूँ। हाँ, तो हम लोग विचारों से राजनीति करते हैं। मैं बहुत प्लेनली और ऑनेस्टी से बात करने में बिलीव रखता हूँ। तो मेरी ये इच्छा थी कि हम लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। अब सब हाँ मुझे लगा कि भाई बसपा में रह के मैं वो काम नहीं कर सकता, है ना। तो मुझे जो ठीक लगा मैंने निर्णय लिया और मैं आज भी उस पर मुझे खुशी है कि मेरे सारे समर्थक भी ये कहते हैं, जो मुझे मानने और जानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, आपका डिसीज़न बिल्कुल सही है और हम लोग आपके साथ हैं। और आप देख भी रहे हैं ज़मीन पे हालात क्या हैं। एक आखिरी प्रश्न लूँगा आपसे। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम गरीब जनता आपसे जुड़ी रही और वो जनता जुड़ी रही जिनको बिलो पॉवर्टी लाइन उनको देखा गया है। काफ़ी मजलूमों के साथ आप रहे, आपने काफ़ी मदद भी की। वो कौन से कॉजेज़ हैं? इस बार आपने कहा इंडिया गठबंधन को सभी सपोर्ट कर रहे हैं। कौन से कॉजेज़ इन 10 सालों में देखे गए? 2 बार लगातार सरकार रिपीट होती है। वो कौन से कॉजेज़ लगातार आपके पास आते रहे जिनको पब्लिक हमेशा आपसे शेयर करती रही, जिस पर आपने वर्क किया है, जिस पर आपने सपोर्ट किया है? देखिए, हमारा आजमगढ़ एक मतलब बड़ा कहूँ कि इसमें इसको ऊपर वाले ने बड़ा नवाजा भी है। यहाँ बड़े संपन्न लोग भी हैं और बहुत बड़ा गरीब तबका भी है। यहाँ बेरोज़गारी बहुत है। नौजवान हमारा, मैं आपको बताऊं कि मैं तो हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया और मैं चूँकि नौजवान उस दौर से गुज़रा हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ ए यूथ। हाँ, यूथ। तो मैंने भी अपने उस दौर में, जब मैं 22 और 21 और 24 की एज में था, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी ज़िंदगी में। ये आज लोगों को दिखता है, लोग कहते हैं संपन्न बड़े आदमी, ऐसा नहीं है। हमारे पास बस का किराया नहीं होता था, लेकिन मेरे बहुत से उस वक्त के दोस्त मिले मुझे और मुझे कहने में बड़ा घमंड से मैं इस बात को कहता हूँ, इसीलिए कहता भी हूँ कि इसको बचाने की ज़रूरत है। उस वक्त 99% मेरे हिंदू भाई थे जिन्होंने मुझे मदद किया और ज़िंदगी में मैं यहाँ तक पहुँचा। और जहाँ तक आपने, अगर मैं इसकी बात कहूँ कि आज जो हालात बने हैं ये, तो पहला तो आपका सवाल कि मैंने नौजवानों के लिए बहुत काम किया यहाँ पे। सच्चाई ये है कि मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैं ऊपर वाले से दुआ हमेशा करता रहता हूँ कि मालिक मुझे मौका और दे ताकि मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं उस पेन को जानता हूं ना। पढ़ लिख के जो नौजवान निकलता है, अब आप समझिए कि कितना दुर्भाग्य है कि वो 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए मारा फिरता है, गिड़गिड़ाता रहता है। तो जहाँ तक मेरी क्षमता होती है, मैं हमेशा उनको चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कहीं भी, चूँकि मैं कारोबार भी करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ प्लेस करूँ। मेरे पास स्कूल है, अभी मैं एक और बना रहा हूँ और उसको बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं एजुकेशन को, मैं लवर हूँ और मैं इसको बड़ा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे कोई अच्छा काम है तो वो है एजुकेशन को बढ़ाया जाए। समाज में जितना लोग एजुकेटेड होंगे वो समाज को ठीक से समझ कर पाएंगे और उसको कंट्रीब्यूट भी करेंगे। लेकिन उसको बनाने का एक और भी मकसद है कि एक स्कूल अगर प्रॉपरली आप अच्छा बड़ा बना दें तो कम से कम 200 लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, रोज़गार मिलता है। तो आप 200 वहाँ सेट हो जाएंगे। बहुत से लोगों को मैंने दिल्ली से लेके नोएडा से लेके नोएडा में, लखनऊ में, इवन दुबई में, और मेरे बहुत से यार दोस्त भी हैं तो उनसे भी हाथ पैर इनके लिए जोड़ता हूँ कि यार कहीं लगा लो, कहीं लगा लो। और ये भी सही है कि उसका मुझे फ़ायदा भी रहता है। जब मैं खड़ा होता हूँ तो लोग खड़े हो जाते हैं कि यार गुड्डू भाई खड़े हैं,
ऑफ कोर्स वो दल बल की सीमा सब मेरे लिए टूट जाती है। जब मैं लड़ा तो अगर मुझे 2,60,000 या 70,000 65,000 वोट मिला तो वो जाहिर है कि उन्हीं का सबका था। मैं किस लायक हूँ? दल का भी था मेरे। मैंने पहले भी कहा कि मैं देखिए जिसके साथ रहता हूँ वफादार, आज मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ गया हूँ। मेरी पूरी निष्ठा, मैं एक ईमानदार हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है मैं अपने नेता अपने दल को समर्पित हूँ और ये दुआ भी करूँगा कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इसमें पड़ा रहूँ। मैं खुश भी हूँ कि ये भी मुझे सम्मान देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। तो हमारा ये स्वभाव है कि भाई जिसके साथ रहो, जिसने अच्छा किया उसे अच्छा कहो। ये नहीं कि हमने दल छोड़ा तो हम बुराई चालू कर दें, नहीं। एक हम विचारों से राजनीति करते हैं। मुझे ये आज की डेट में लगा कि नहीं, मुझे इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश जी को, भाई देखिए आज आजमगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ, अखिलेश जी का जितना ग्राफ पॉलिटिकली बढ़ा है हम लोगों को भी देख के अच्छा लगता है कि सर्वमान्य नेता हो गए। समाज का हर तबका उनको मानने लगा कि नहीं यार ये कुछ करेंगे। और मैं ये भी कहूँ ईमानदारी से कि उनके साथ साथ जो हमारे एलाई हैं, जैसे राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, वहाँ तेजस्वी जी हैं, ये देश में जितने भी लोग इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर जनता का एक मतलब कहते हैं ना अपार विश्वास जुड़ गया है। और ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये इट इज़ नॉट ओनली फॉर द बिकॉज ऑफ द गुड्डू जमाली, ये अपने आप में भी एक वो है कि लोगों का विश्वास है कि भाई हमको यहाँ 10 साल सिर्फ जुमला मिला, कोई काम नहीं हुआ, ये लोग करेंगे। एक होप है, उम्मीद से लोग देख रहे हैं उनकी तरफ और आई विश कि ऐसा हो। और ये लोग, मुझे भी उम्मीद है, यंग है, एक थॉट है। मैं विपक्ष में था लेकिन मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि माननीय अखिलेश जी 5 साल चीफ मिनिस्टर थे। मैं आपको कहूँ आज ये कोई नहीं बोलेगा, मैं 17 में भी विपक्ष में था, फ्लोर लीडर भी रहा, लेकिन मैं हमेशा कहता था यार इन्होंने इतना काम किया, इनको एक टर्म और मिलना चाहिए। आज हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 2 घंटे 1.5 घंटे में आजमगढ़ आ जाते हैं लखनऊ से। पहले हमें 6 घंटा लगता था। भाई आज कोई फ़्लाइट से, मैं पहले लखनऊ से फ़्लाइट से दिल्ली जाता था, आज हम आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ते हैं और आराम से जाते हैं, उतने ही समय में पहुंच जाते हैं, इवन उससे पहले पहुंच जाते हैं। तो ये जो काम हुए हैं ये एक थॉट और एक विज़न को दिखाता है। तो लोगों को एक विश्वास है कि अगर इन लोगों को मिल जाए मौका तो ये लोग कुछ करेंगे देश के लिए। बाकी तो भाई यहाँ तो अब मैं बार बार क्या कहूँ, मैं विपक्ष में हूँ, ज़्यादा कहेंगे तो कहेंगे भाई इनका यही धर्म है हमारा विरोध करना। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि ये गवर्नमेंट फेल्योर रही, सिर्फ ज़बान से बातें करती रही, जुमलेबाजी करती रही, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हुआ। आखिरी में आजमगढ़ की जनता कुछ ही घंटों बाद सभी वोट डालने जाएंगे और उससे पहले ही हमारा इंटरव्यू रिलीज़ होगा, क्या कुछ कहेंगे? सभी सुन रहे हैं, आजमगढ़ की पूरी जनता आपको सुन रही है। मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, पूरे यकीन से, और मैं आजमगढ़ की जनता का एहसानमंद भी हूँ कि वो सही रास्ते पे हैं, उन्होंने सही डिसीजन लिया है। आजमगढ़ की सिर्फ सदर लोकसभा तो हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे, लालगंज भी जीतेंगे। और एक बात और आज आपको बता दूं मेरे भाई, आप पूरे पूर्वांचल में, चूँकि छठा चरण है, ज़्यादातर पूर्वांचल में आप घूम के देख लीजिए, हर जगह इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बिल्कुल। तो हमारे साथ गुड्डू जमाली साहब थे, पॉलिटिशियन कम सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा। क्षेत्र में आपने देखा पब्लिक खुल करके बोल रही थी कि किस तरीके से सपोर्ट करते हैं पब्लिक का। और गुड्डू जमाली जी के बिना कोई भी चुनाव आजमगढ़ का एकदम से अगर माना जाए तो 100% श्योर नहीं रहता। और आपने देखा पिछले चुनावों में किस तरीके से AIMIM के साथ, फिर बसपा के साथ हमेशा ईमानदारी से वर्क किया और इस समय समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और आप देख रहे हैं कि जब से ज्वाइन किया है भाजपा खेमे में कहीं ना कहीं खलबली ज़रूर है। कुछ कहने से बच ज़रूर रहे थे, काफ़ी सारी बातें नहीं भी कही, लेकिन साइलेंस इज़ ऑल्सो ए बिग आंसर। काफ़ी सारे जवाब दिए हैं। आपको कैसा लगा पूरा इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।